भीष्म जी का वध करने के लिए अंबा की तपस्या। भीष्म जी कहते हैं, दुर्योधन, इसके बाद मेरे सामने ही परशुराम जी ने उस कन्या को बुलाकर उन सब महात्माओं के बीच में बड़ी दीनवाणी में कहा, भद्रे, इन सब लोगों के सामने मैंने अपनी पूरी शक्ति लगाकर युद्ध किया है। मेरी अधिक से अधिक शक्ति इतनी ही है, सो तूने देख ही ली। अब तेरी जहां इच्छा हो वहां चली जा। इसके सिवा बता मैं तेरा और क्या कार्य करूं। मेरे विचार से तो अब तू भीष्म की ही शरण ले। इसके सिवा तेरे लिए कोई और उपाय तो दिखाई नहीं देता। मुझे तो भीष्म ने बड़े बड़े अस्त्रों का प्रयोग करके युद्ध में परास्त कर दिया है। तब उस कन्या ने कहा, भगवान, आपने जैसा कहा है ठीक ही है। आपने अपने बल और उत्साह के अनुसार मेरा काम करने में कोई कसर नहीं रखी, परंतु अंत में आप युद्ध में भीष्म से बढ़ नहीं सके। तथापि अब मैं फिर किसी प्रकार भीष्म के पास नहीं जाऊंगी। अब मैं ऐसी जगह जाऊंगी जहां रहने से मैं स्वयं ही भीष्म का युद्ध में संहार कर सकूं। ऐसा कहकर वह कन्या मेरे नाश के लिए तप करने का विचार करके वहां से चली गई। परशुराम जी मुझसे कहकर सब मुनियों के साथ महेंद्र पर्वत पर चले गए और मैं रथ पर सवार हो हस्तिनापुर में चला आया। वहां मैंने सारा वृतांत माता सत्यवती को सुना दिया। माता ने मेरा अभिनंदन किया। मैंने उस कन्या के समाचार लाने के लिए कई बुद्धिमान पुरुषों को नियुक्त कर दिया। वे मेरे हित के लिए बड़ी सावधानी से मुझे नित्य प्रति उसके आचरण, भाषण और व्यवहार आदि का समाचार सुनाती रही। कुरुक्षेत्र से चलकर वह कन्या यमुना तट पर एक आश्रम में गई और वहां बड़ा अलौकिक तप करने लगी। वह 6 महीने तक केवल वायु भक्षण करती हुई काठ के समान खड़ी रही। इसके बाद वह 1 साल तक निराहार रहकर यमुना जल में रही। फिर 1 वर्ष तक अपने आप झड़कर गिरा हुआ पत्ता खाकर पैर के अंगूठे पर खड़ी रही। इस प्रकार 12 वर्ष तपस्या करके उसने आकाश और पृथ्वी को संतप्त कर दिया। इसके पश्चात वह 8वें या 10वें महीने जल पीकर निर्वाह करने लगी। फिर तीर्थ सेवन के लोभ से इधर उधर घूमती वह वत्स देश में पहुंची। वहां अपने तप के प्रभाव से वह आधे शरीर से तो अंबा नाम की नदी हो गई और आधे अंग से वत्स देश के राजा की कन्या होकर उत्पन्न हुई। इस जन्म में भी उसे तप का आग्रह करते देख समस्त तपस्वियों ने उसे रोका और कहा कि तुझे क्या करना है। तब उस कन्या ने उन तपोव्रत ऋषियों से कहा, भीष्म ने मेरा निरादर किया है और मुझे पति धर्म से भ्रष्ट कर दिया है। अतः मैंने कोई दिव्य लोक पाने के लिए नहीं, प्रत्युत भीष्म का वध करने के लिए तप का संकल्प किया है। मेरा ये निश्चय है कि भीष्म के मारे जाने पर मुझे शांति मिल जाएगी। मैं तो भीष्म से बदला लेने के लिए ही तप कर रही हूँ, अतः आप लोग मुझे इससे रोके नहीं। तब उन सब महर्षियों के बीच में उमापति भगवान शंकर ने उस तपस्विनी को दर्शन दिया और वर मांगने को कहा। उस कन्या ने मेरी पराजय करने का वर मांगा। इस पर श्री महादेव जी ने कहा, तू भीष्म का नाश कर सकेगी। तब उसने फिर कहा, भगवान, मैं तो स्त्री हूँ, इसलिए मेरा हृदय भी अत्यंत शौर्यहीन है। फिर मैं युद्ध में भीष्म को कैसे जीत सकूंगी। आप ऐसी कृपा कीजिए जिससे मैं संग्राम में शांतनु नंदन भीष्म को मार सकूं। भगवान शंकर बोले, मेरी बात असत्य नहीं हो सकती, इसलिए तू अवश्य ही भीष्म का वध करेगी, पुरुषत्व प्राप्त करेगी और दूसरी देह धारण करने पर भी इन सब बातों को याद रखेगी। तू द्रुपद के यहाँ जन्म लेकर एक चित्र योधी वीर सम्मत महारथी बनेगी। मैंने जो कुछ कहा है वह सब वैसा ही होगा। तू कन्या रूप से जन्म लेकर भी कुछ समय बीतने पर पुरुष हो जाएगी। ऐसा कहकर भगवान शंकर अंतर्धान हो गए। उस कन्या ने एक बड़ी चिता बनाकर अग्नि प्रज्वलित की और मैं भीष्म का वध करने के लिए अग्नि में प्रवेश करती हूँ, ऐसा कहकर उसमें प्रवेश कर गई।